कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है, चंपारण्य के घने जंगलों के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका नाम था चित्रशिला। इस नदी के तट पर एक अत्यंत प्राचीन और एकांत शिव मंदिर था। इस मंदिर की विशेषता ये थी कि यहाँ कोई पत्थर या धातु का शिवलिंग नहीं था, बल्कि नदी के भीतर से उभरी हुई प्राकृतिक श्वेत रेत सफेद बालू की एक सुंदर आकृति थी, जिसे लोग बालुकेश्वर महादेव कहते थे। इस मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी रहता था जिनका नाम देवदत्त था। देवदत्त बचपन से ही उस रेत के शिवलिंग की सेवा कर रहे थे। बालुकेश्वर महादेव का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही था जैसे रेत का होता है, अत्यंत कोमल और थोड़ा सा भी प्रहार न सहने वाला। देवदत्त रोज बहुत ही सावधानी और अत्यंत कोमल हाथों से उस रेत की आकृति को गंगाजल की हल्की बूंदों से सींचते और उस पर बेलपत्र चढ़ाते थे। इसी राज्य का राजा चंद्रकीर्ति था, जो अपनी बड़ी सेना और अजेय किलों के कारण बहुत घमंडी हो चुका था। राजा चंद्रकीर्ति ने एक बार संकल्प लिया कि वह अपने राज्य के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के ऊपर सोने के कलश और विशाल शिखर बनवाएगा ताकि उसकी कीर्ति अमर हो जाए। घूमते घूमते राजा अपनी पूरी सेना के साथ चित्रशिला नदी के तट पर स्थित इस छोटे से मंदिर में पहुंचा। राजा ने मंदिर के साधारण रूप को देखकर बूढ़े पुजारी से कहा, पुजारी जी, मैं इस साधारण से मंदिर को तोड़कर यहाँ एक विशाल पत्थरों का भव्य प्रासाद बनाऊंगा और इस रेत के शिवलिंग की जगह एक विशाल काले पाषाण का शिवलिंग स्थापित करूंगा, जो सदियों तक नष्ट न हो। वृद्ध देवदत्त ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, यह बालुकेश्वर महादेव का आदि स्थान है। ये रेत साधारण नहीं है, ये भक्तों के प्रेम और विश्वास के कणों से जुड़ी है। इसे कृपया न छुएं। महादेव महलों के वैभव के नहीं, बल्कि कोमल भाव के भूखे हैं। परंतु अहंकारी राजा ने पुजारी की बात अनसुनी कर दी। उसने अपने बलशाली सैनिकों को आदेश दिया, इस रेत की आकृति को हटाओ और यहाँ खुदाई शुरू करो। सैनिक जैसे ही उस श्वेत रेत के शिवलिंग को हटाने के लिए आगे बढ़े, देवदत्त रोते हुए शिवलिंग के आगे लेट गए। राजा के मुख्य सेनापति ने जैसे ही देवदत्त को हटाने के लिए अपना हाथ उठाया, अचानक एक विचित्र घटना घटी। उस रेत के शिवलिंग से पानी की छोटी छोटी फुहारें निकलने लगीं और देखते ही देखते वह रेत इतनी ठंडी हो गई कि पूरे मंदिर के भीतर की हवा जमने लगी। राजा ने क्रोध में आकर स्वयं अपनी भारी तलवार उठाए और उस रेत के शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार रेत को छूने वाली थी, वह श्वेत रेत अचानक से बिखर गई और उस स्थान पर एक गहरा जलकुंड बन गया। उस जलकुंड के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई और चारों ओर से पानी की लहरें उठने लगीं। तभी उस जलकुंड के भीतर से साक्षात महादेव की एक दिव्य और विशाल छवि प्रकट हुई, जो पूरी तरह जल और श्वेत प्रकाश से बनी थी। उनके मस्तक पर तीसरी आंख आधी खुली थी, जिससे एक अलौकिक तेज निकल रहा था। ये देखकर राजा चंद्रकीर्ति के हाथ से तलवार छूट गई और उसके पैर कांपने लगे। पूरी सेना घुटनों के बल बैठ गई। महादेव ने अत्यंत गंभीर और मेघ जैसी गूंजती हुई आवाज में कहा, चंद्रकीर्ति, तू पत्थरों और सोने के महलों से मेरी महिमा को नापना चाहता है। जो रेत हवा के एक झोंके से बिखर जाती है, उसे मेरे भक्तों की आस्था ने एक आकार दिया है। तूने उस कोमल आस्था पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है। राजा का पूरा अहंकार क्षण भर में पानी की तरह बह गया। वह रोते हुए महादेव के सामने भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी धन दौलत और सेना के मद में अंधा हो चुका था। मुझे अपनी इस भूल का पश्चाताप करने का एक अवसर दें। महादेव ने अत्यंत दयालुता से बूढ़े पुजारी देवदत्त की ओर देखा, जो हाथ जोड़े मंत्रमुग्ध होकर खड़े थे। महादेव ने कहा, चंद्रकीर्ति, राजा का कर्तव्य महलों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रजा के भीतर की कोमल भावनाओं और आस्था की रक्षा करना है। यदि तुम सचमुच पश्चाताप करना चाहते हो, तो इस नदी के जल को कभी प्रदूषित मत होने देना और इस वन के किसी भी जीव को हानि मत पहुंचाना। इतना कहकर महादेव उस जलकुंड के भीतर विलीन हो गए। जैसे ही वह अंतर्ध्यान हुए, वह गहरा जलकुंड वापस शांत हो गया और सारी श्वेत रेत अपने आप सिमटकर फिर से उसी सुंदर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गई। राजा चंद्रकीर्ति पूरी तरह बदल चुका था। उसने मंदिर को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके चारों ओर सुंदर बगीचे और वृक्ष लगवाए ताकि मंदिर की शांति भंग न हो। उसने राजपाट का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा और प्रकृति की रक्षा में लगा दिया। बालुकेश्वर महादेव की यह कथा संसार को हमेशा ये सिखाती रही कि ईश्वर को कठोर पत्थरों या सोने की दीवारों में नहीं, बल्कि रेत की तरह कोमल और सरल हृदय के भीतर ही पाया जा सकता है।
राजा चंद्रकीर्ति के हृदय परिवर्तन के बाद चंपारण्य का वह वन क्षेत्र एक अत्यंत पवित्र और शांत धाम बन गया। राजा ने जीवन भर बालुकेश्वर महादेव के आदेश का पालन किया। चित्रशिला नदी का जल कांच की तरह साफ रहता था और वन के पशु पक्षी बिना किसी डर के मंदिर के प्रांगण में घूमते थे। समय बीतता गया। वृद्ध पुजारी देवदत्त और राजा चंद्रकीर्ति दोनों अपने नश्वर शरीर को छोड़ परमधाम सिधार गए। सदियां बीत गईं। चित्रशिला नदी के तट पर बसा वह छोटा सा राज्य अब एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। समय के साथ लोग पुरानी गाथाओं को भूलने लगे थे। इसी साम्राज्य में सुकीर्ति नाम की एक युवा कन्या रहती थी, जो उसी प्राचीन वंश की वंशज थी। सुकीर्ति स्वभाव से अत्यंत दयालु और संवेदनशील थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वह बोल नहीं सकती थी, वह जन्म से ही मूक थी। सुकीर्ति अक्सर समाज के तानों और अकेलेपन से दुखी होकर उसी एकांत चित्रशिला नदी के तट पर आ जाती थी। पुराना मंदिर अब खंडहर हो चुका था और घनी झाड़ियों से घिर गया था, लेकिन वह रेत का शिवलिंग यानी बालुकेश्वर महादेव आज भी वहां उसी श्वेत रूप में सुरक्षित थे। सुकीर्ति रोज वहां आती, अपने कोमल हाथों से शिवलिंग के आसपास की जंगली घास को साफ करती और नदी का शीतल जल उन पर अर्पित करती थी। वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह अपने मन के सारे दुख, अपनी भावनाएं और अपनी प्रार्थनाएं अपनी आंखों के आंसुओं के माध्यम से महादेव के सामने बहा देती थी। एक वर्ष उस पूरे साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्यों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण चारों ओर अशांति फैल गई। सैनिकों की एक टुकड़ी भागते हुए चंपारण्य के उस पवित्र वन में छिपने के लिए आ पहुंची। उन सैनिकों का सेनापति अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने देखा कि इस घने जंगल में चित्रशिला नदी का जल कितना मीठा और शुद्ध है। उसने तय किया कि वह इस नदी के किनारे अपनी सेना का एक बड़ा शिविर बनाएगा और वन के वृक्षों को काटकर अस्त्र शस्त्र तैयार करेगा। जब सैनिक मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवा लड़की मौन रहकर उस रेत के शिवलिंग की पूजा कर रही है। सेनापति ने ठहाका लगाया और सुकीर्ति से कहा, लड़की, इस जंगल को तुरंत खाली कर दो। हम यहाँ हथियारों का कारखाना बनाएंगे और इस नदी के पानी का उपयोग हमारी सेना के लिए करेंगे। इस साधारण रेत के ढेर को यहाँ से हटाओ। सुकीर्ति ने सेनापति की बात सुनी तो उसका हृदय कांप उठा। उसने इशारों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। सेनापति ने उसके मौन का उपहास उड़ाया और एक सैनिक से कहा, इस लड़की को पीछे हटाओ और इस रेत को नदी में बहा दो। जैसे ही एक सैनिक ने सुकीर्ति को बलपूर्वक पीछे धकेला, सुकीर्ति जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटनों से रक्त बहने लगा। उस अत्यंत पीड़ा और संकट की घड़ी में सुकीर्ति ने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी आवाज के केवल अपने हृदय की पूरी शक्ति से महादेव को पुकारा। उसके भीतर की चीख इतनी तीव्र थी कि भले ही संसार को सुनाई न दी हो, लेकिन वह सीधे कैलाश पर्वत तक गूंज गई। उसी क्षण चित्रशिला नदी का शांत जल अचानक उबलने लगा। आसमान में बिना बादलों के भयंकर बिजली कड़कने लगी। वह श्वेत रेत का शिवलिंग अचानक से एक अत्यंत तीव्र बर्फीले प्रकाश से चमक उठा। पूरे वन की हवा इतनी ठंडी हो गई कि सैनिकों के हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र जमने के कारण छूटकर गिरने लगे। तभी उस श्वेत प्रकाश के बीच से साक्षात महादेव का एक अत्यंत शांत परंतु विहंगम स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मस्तक का चंद्रमा इतना चमक रहा था कि दोपहर के समय भी चारों ओर पूर्णिमा जैसा प्रकाश फैल गया। यह अलौकिक और विस्मयकारी दृश्य देखकर सेनापति और उसके सभी सैनिक भय से थर-थर कांपने लगे और जमीन पर गिर पड़े। महादेव ने अत्यंत गंभीर और करुणामय स्वर में कहा, अज्ञानी मनुष्यों, तुमने सोचा कि जो मौन है वह निर्बल है। इस कन्या की वाणी भले ही संसार के लिए मूक हो, लेकिन इसका हृदय मेरे सबसे निकट है। इसके हृदय की कोमल पुकार ने मुझे यहाँ आने पर विवश किया है। महादेव ने आगे बढ़कर सुकीर्ति के सिर पर अपना दिव्य हाथ रखा। जैसे ही शिव का स्पर्श हुआ, सुकीर्ति के शरीर के सारे घाव तुरंत ठीक हो गए और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और मौन भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब संसार तुम्हारी आत्मा की आवाज को सुनेगा। महादेव ने जैसे ही यह कहा, सुकीर्ति के मुख से साक्षात ओम नमः शिवाय का महामंत्र अत्यंत मधुर और गूंजती हुई आवाज में निकला। जो कन्या जीवन भर एक शब्द नहीं बोल पाई थी, उसकी वाणी इतनी दिव्य हो चुकी थी कि उसे सुनकर वन के सारे हिंसक पशु भी शांत होकर बैठ गए। सेनापति ने रोते हुए महादेव से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वे इस वन को कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे और युद्ध का मार्ग छोड़ देंगे।
महादेव मुस्कुराए और पुनः उस कोमल श्वेत रेत के शिवलिंग में विलीन हो गए। सुकीर्ति ने रोते हुए बालुकेश्वर महादेव के चरणों में अपना शीश नवाया। उस दिन के बाद से सुकीर्ति उस धाम की मुख्य मार्गदर्शिका बनी और जो भी अपनी समस्याओं से निराश होकर वहां आता, सुकीर्ति अपनी दिव्य वाणी से उन्हें महादेव की भक्ति का मार्ग बताती थी। संसार ने एक बार फिर जान लिया कि महादेव को रिझाने के लिए शब्दों के आडंबर की नहीं, बल्कि मन के मौन और निश्चल भाव की आवश्यकता होती है। सुकीर्ति की दिव्य वाणी और बालुकेश्वर महादेव का ये चमत्कार पूरे आर्यावर्त में चर्चा का विषय बन गया। दूर दूर के राज्यों से विद्वान, राजा और पीड़ित लोग सुकीर्ति के प्रवचन सुनने और चित्रशीला नदी के तट पर उस रेत के शिवलिंग के दर्शन करने आने लगे। वन का वह कोना अब एक महान तपोभूमि बन चुका था, जहां आने वाले हर व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती थी। समय बीतता गया और सुकीर्ति अब एक वृद्ध तपस्विनी बन चुकी थी। उनके चेहरे पर जीवन भर की भक्ति का अपूर्व तेज था। अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में भी वे रोज सुबह चित्रशीला नदी के जल से बालुकेश्वर महादेव का अभिषेक करती थीं। लेकिन इस बीच समय के साथ संसार में एक नई चुनौती आकार ले रही थी। साम्राज्य के नए शासक राजा कीर्तिवर्धन बहुत ही व्यावहारिक और विज्ञान बुद्धि के व्यक्ति थे। उन्हें कला, निर्माण और शक्ति पर तो विश्वास था, लेकिन अध्यात्म और आस्था की कोमलता को वे व्यर्थ समझते थे। राजा कीर्तिवर्धन के राज्य में एक बार भयंकर अकाल और महामारी एक साथ फैली। औषधियां बेअसर साबित हो रही थीं और वर्षा न होने के कारण प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। जब मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि उन्हें चंपारण्य के वन में जाकर बालुकेश्वर महादेव और तपस्विनी सुकीर्ति की शरण लेनी चाहिए, तो राजा कीर्तिवर्धन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, एक रेत का ढेर और एक बूढ़ी महिला की वाणी मेरे राज्य को इस विपदा से कैसे बचा सकती है। अगर उस रेत में इतनी ही शक्ति है तो वह पूरे साम्राज्य की प्यास बुझाकर दिखाए। अपनी प्रजा को मरता देख राजा अंततः भारी मन और कौतूहलवश अपनी सेना के साथ चित्रशीला नदी के तट पर पहुंचे। वहां सुकीर्ति ध्यान में लीन थीं। राजा ने आगे बढ़कर कहा, तपस्विनी, यदि तुम्हारे बालुकेश्वर महादेव सचमुच साक्षात ईश्वर हैं, तो वे मेरे राज्य की इस सूखी धरती को जीवन क्यों नहीं देते। मैं तब तक इस आस्था को स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से कोई प्रमाण न देख लूं। सुकीर्ति ने अपनी शांत आंखें खोली और राजा की ओर देखकर अत्यंत मधुर स्वर में कहा, राजन, महादेव प्रमाण के नहीं, प्रेम के वश में हैं। आप यहाँ अपनी प्रजा का दुख दूर करने की इच्छा से तो आए हैं, लेकिन आपके मन में अब भी संदेह और अधिकार का भाव है। अपनी इस बुद्धि के आवरण को हटाकर एक बार बालक बनकर उन्हें पुकारिए। राजा कीर्तिवर्धन को सुकीर्ति की बातों में एक ऐसी सच्चाई महसूस हुई कि उनका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने अपनी तलवार और मुकुट को वहीं भूमि पर रख दिया और उस रेत के शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गए। राजा ने अपनी आंखें बंद की और पूरी व्याकुलता से कहा, हे भोलेनाथ, यदि मैं अज्ञानी हूं तो मुझे दंड दें, पर मेरी निर्दोष प्रजा की रक्षा करें। जैसे ही राजा के मन से अहंकार पूरी तरह समाप्त हुआ और उनके भीतर करुणा जागी, सुकीर्ति ने चित्रशीला नदी का जल अपने हाथों में लिया और उसे बालुकेश्वर महादेव के ऊपर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उसी क्षण वह श्वेत रेत का शिवलिंग अत्यंत तीव्र दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उस प्रकाश की किरणें आकाश की ओर उठी और देखते ही देखते आसमान में घने सुनहरे और नीले बादल उमड़ आए। पूरे साम्राज्य में अमृत जैसी शीतल वर्षा होने लगी। लेकिन चमत्कार केवल वर्षा का नहीं था। चित्रशीला नदी का जल अपने आप बढ़ने लगा और उसकी छोटी छोटी धाराएं पूरे राज्य के सूखे कुओं और तालाबों की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगी, जिससे पूरी धरती हरी भरी हो गई। राजा कीर्तिवर्धन ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उस दिव्य प्रकाश के बीच स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ खड़े थे। महादेव के मुख पर असीम संतोष था। उन्होंने राजा से कहा, कीर्तिवर्धन, बुद्धि और ज्ञान संसार को समझने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन का अंतिम सत्य केवल प्रेम और विश्वास है। जब तक तुम्हारे भीतर अपनी प्रजा के लिए ये करुणा जीवित रहेगी, तब तक ये बालुकेश्वर धाम तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। ये वरदान देकर महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। राजा कीर्तिवर्धन की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। जब उन्होंने सुकीर्ति की ओर देखा तो पाया कि वे भी अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर शांत भाव से समाधिस्थ हो चुकी थीं और उनका स्वरूप भी उसी पावन रेत में विलीन हो चुका था। राजा ने उस दिन के बाद से पूरे साम्राज्य में ये संदेश फैलाया कि सच्ची शक्ति और ईश्वर का निवास किसी भव्य पत्थरों के महल में नहीं, बल्कि मन की तरलता और कोमल आस्था में होता है।
बालुकेश्वर महादेव की यह पावन गाथा युगों युगों तक मनुष्यों को सरलता और परोपकार का मार्ग दिखाती रही।